हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेंदुराज एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम वर्सेस एनजेएसी। जैसा कि न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी दिक्कत आ रही है किसके रिगार्डिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इनके जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कैसे अपॉइंट होते हैं जजेस, हम ये भी पढ़ेंगे। और इस वक्त क्या दिक्कत आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करती है हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिले कर रही है। तो इसकी वजह से दोनों में एक तरह की फाइट टाइप हो रही है, जो न्यूज़पेपर हम आजकल पढ़ रहे हैं। हम इसमें ही पढ़ते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है एंड एनजेएसी क्या है। ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस के थ्रू ही हम समझेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अपॉइंट कैसे होते हैं। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजेआई। देखिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये दोनों के जो जजेस होते हैं ये प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अब दूसरा कैसे, इन्होंने क्या लिखा है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजेआई। अभी जो वर्ड है ना कंसल्टेशन, इस पे बहुत ज्यादा बहस हुई थी और काफी केसेस आए थे इसके ऊपर, जिससे हम 4 जजेस केस से पढ़ेंगे। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस एंड फोर्थ जज केस। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट जज केस 1982 से। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट वर्ड कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस, कि जो प्रेसिडेंट कंसल्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस से वो कॉन्करेंस नहीं है। प्रेसिडेंट जो कंसल्ट कर रहे हैं सीजीआई से, और जो सीजीआई जो एडवाइस दे रहे हैं वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है। अंडरस्टूड। तो फर्स्ट जज केस में तो ये बताया गया था कि जो प्रेसिडेंट है उनको जो एडवाइस कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी जो एडवाइस है ये बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे, कि प्रेसिडेंट जो वो एडवाइस देते हैं उसको खारिज भी कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि एक तरह से जो गवर्नमेंट थी वो अपने ही जो अपने जो उनके हित में जो जजेस वर्डिक्ट देंगे उनको ही अपॉइंट करते थे। जज भी, जैसे हमें जैसे पता है कि एडवोकेट्स ही अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट के जजेस, और कुछ एडवोकेट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपॉइंट हो जाते हैं। तो इस पे काफी फेवरेटिज्म चलता था कि कौन किसका फेवरेट है, कौन सी पार्टी का फेवरेट है। ठीक है। इस चीज को रोकने के लिए फिर हम सेकंड जज केस पे गए। सेकंड जज केस 1993 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ओपाइन किया था, सुप्रीम कोर्ट ओपाइन दैट कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस, कि प्रेसिडेंट को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको एडवाइस करेंगे वो बाइंडिंग रहेगी एडवाइस प्रेसिडेंट पे, और उनको वो अपॉइंट करना होगा। द एडवाइस टेंडर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। इस सेकंड जज केस में हुआ था। एंड बट इसमें एक चीज और बोली थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 2 सीनियर मोस्ट जज से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ सीजेआई and would tender advice on the matter after consulting 2 senior most judges of Supreme Court। ठीक है। और तीसरी चीज इसमें क्या लगी सेकंड जज केस में, देखो पहली चीज हमने क्या पढ़ा कि जो एडवाइस है वो बाइंडिंग रहेगी प्रेसिडेंट पे। दूसरा हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 2 सीनियर मोस्ट के साथ कंसल्ट करेंगे। तीसरी चीज इन्होंने क्या बोली कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बनेंगे जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, सिर्फ वही बनेंगे, उनके अलावा कोई नहीं बनेगा। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं
कि हम सीनियोरिटी पे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। सो ये सेकंड जज केस काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी चेंजेस उन्होंने करे थे। तो नेक्स्ट हम जाते हैं थर्ड जज केस पे। थर्ड जज केस पे इन्होंने बस सिंपल ये करा कि जहां पे 2 जजेस था वहां पे उन्होंने 4 जज कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही रिकमेंडेशन देंगे किनको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब प्रेसिडेंट को क्या देखते हैं, एक तरह से ये लॉ मिनिस्ट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजते हैं ये रिकमेंडेशन, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फिर प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब यही दिक्कत इसके अंदर पड़ रही है कि जो कॉलेजियम हमने जो पढ़ा, कॉलेजियम क्या हुआ, CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, किस चीज के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, ये हमारा कॉलेजियम है। तो कॉलेजियम का इसके अंदर क्या हुआ, जो कॉलेजियम रिकमेंडेशन भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बहुत ज्यादा डिले करते हैं, उस पे एक्शन नहीं लेते हैं। यही इस वक्त इस गवर्नमेंट एंड हमारी सुप्रीम कोर्ट के बीच में हो रहा है। जो कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंड कर रहे हैं उस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिले कर रही है। अंडरस्टूड। अब थर्ड जज केस के बाद आया हमारा 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, जिसको हम याद करते हैं NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इन्होंने इसमें क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्होंने एक कमीशन बनाने की कोशिश करी 2014 में बाय 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे एज अ चेयरपर्सन, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 1 लॉ मिनिस्टर होंगे एंड 2 एमिनेंट पर्सन होंगे। अब इसमें आप क्या देख सकते हैं, फर्स्ट थिंग कि एग्जीक्यूटिव भी आ गए हैं अब रिकमेंडेशन में कमीशन के अंदर। दूसरा 2 अदर पर्सन आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अलावा। इसके अंदर आप देखिए, देखो 3 पर्सन हमारे लॉ कोर्ट से हो गए एंड 3 अदर हो गए। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट की या कॉलेजियम की जो मेजोरिटी वो रही नहीं, तो इसलिए NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, 2015 में 4 जज केस में स्ट्रक डाउन कर दिया था एंड उसको कहा था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अमेंडमेंट, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम ही करेगी, उसके अलावा और कोई कमीशन नहीं होगी। तो इसी पे ही बात हो रही है अब रिसेंट न्यूज के ऊपर कि कौन करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में हमारा कॉलेजियम सिस्टम फॉर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, एंड कॉलेजियम सिस्टम फॉर हाई कोर्ट के लिए क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, इसमें हमने समझ लिया है कि कॉलेजियम सिस्टम एंड NJAC में क्या फर्क है। कॉलेजियम सिस्टम में क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, एंड हमारा NJAC में क्या है, CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस लॉ मिनिस्टर प्लस 2 एमिनेंट पर्संस। तो सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी ही कर सकती है और कोई नहीं करेगा। जुडिशरी रिकमेंडेशन, सुप्रीम कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंड करता है, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि 10 to 15 नेम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस करे हैं कि इसको एक बार दोबारा देख लीजिए अपॉइंटमेंट के लिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिले इतना कर दिया है कि जिनको जज बनना होता है 2-2 साल हो गए हैं कि वो जज जो एडवोकेट्स है, सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स है जिनको हाई कोर्ट में जज के लिए रिकमेंड किया गया था, उनको 2-2 साल हो गए लिस्ट में और उनको अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है। तो अब वो एडवोकेट्स अपना नाम खुद ही हटा लेते हैं वहां से, एंड अब न्यू को पूछते हैं तो वो अपना नाम आगे नहीं भेजती है। क्यों? क्योंकि डिले इन प्रोसेस। अंडरस्टूड। सो आज के लिए इतना ही है। होपफुल आपको कॉलेजियम सिस्टम एंड NJAC में फर्क आ गया। इस वक्त प्रेजेंटली कॉलेजियम सिस्टम ही वर्क में है। ओके
So that's all for today and have a nice day.